दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, हेल्थ एडवाइज़र एंड न्यूट्रिशन काउंसलर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हल्दी और लाल मिर्च के औषधीय गुणों पर बात की थी। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट पर बात करने वाले हैं जिसमें मौजूद मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो हमें कई बीमारियों से बचाते भी हैं। तो दोस्तों उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, या यूँ कहें कि उसकी कमी की वजह से हमारे भोजन का स्वाद जो है वो फीका रहता है या हमें भोजन बेस्वाद लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नमक की। दोस्तों नमक के अंदर मौजूद सोडियम क्लोराइड और आयोडीन मिनरल्स के अलावा हमें कई महत्वपूर्ण मिनरल मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड पर बात करते हैं कि सोडियम हमारी बॉडी में क्या फायदे कर सकता है और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मिनरल है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट तत्वों के संतुलन को बनाए रखता है। यह शरीर के अंदर मौजूद पानी के पीएच लेवल को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर में मांसपेशियों की कार्यक्षमता को ठीक रखता है। सोडियम क्लोराइड ब्लड प्रेशर और खून की मात्रा को ठीक बनाए रखने में मदद करता है और शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्वों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आने से या शारीरिक मेहनत करने से या दस्त, उल्टी, डायरिया जैसी या बार बार पेशाब करने जैसी दिक्कत से इसकी शरीर में कमी हो जाती है और इसकी कमी की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट तत्वों का अभाव, डिहाइड्रेशन, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर और मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच तालमेल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हमारे खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम क्लोराइड की मात्रा हमारे शरीर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती, इसीलिए ये ज़रूरत हम नमक से पूरी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा नमक हमारे भोजन में इस्तेमाल होना चाहिए या कौन सा नमक हमें फ़ायदा करता है और कौन सा नमक हमें नुकसान कर सकता है। दोस्तों जैसे हमारे बाज़ार में कई तरह के नमक मिलते हैं, जैसे सफ़ेद नमक, उसमें भी दो वैरायटी होती हैं, और सेंधा नमक, काला नमक। तो हम जानते हैं कि कौन सा नमक हमें कौन से पोषक तत्व या कौन से मिनरल्स देता है और कौन सा नमक हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नमक हमें नुकसान कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम सफ़ेद नमक। दोस्तों बाजार में उपलब्ध जो सामान्य सफ़ेद नमक होता है वो 100% सोडियम होता है और जरूरत से ज़्यादा सोडियम हमें नुकसान कर सकता है। सफ़ेद नमक का जरूरत से ज़्यादा सेवन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड जैसी समस्याएं दे सकता है और अधिक सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करने से थायराइड और पैरालिसिस मतलब लकवा जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह केमिकली तरीके से प्रोसेस किया जाता है। आइए अब बात करते हैं सेंधा नमक की। दोस्तों सेंधा नमक सबसे शुद्ध नमक होता है, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ये शुद्ध नमक होता है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन 85% या उससे कुछ ज़्यादा। बाकी इसमें 15% ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करके स्वस्थ बनाए रखते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, सिलेनियम। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं। इसमें मौजूद मिनरल्स कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंगों को ठीक रख के उनसे ठीक ढंग से काम करने में मदद करते हैं। सेंधा नमक शरीर के कई अंगों में
पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे शरीर को मिलने वाले फायदेमंद पोषक तत्व व मिनरल्स पूरे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। सेंधा नमक अस्थमा जैसी सांसों से संबंधित बीमारी में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सेंधा नमक पाचन को ठीक रखता है, शरीर के पीएच लेवल को ठीक रखता है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। मृत कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालकर वजन को घटाता है, गठिया व पथरी जैसी समस्याओं को ठीक रखता है, बालों की मजबूती और चमक को बढ़ाता है और हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों को मजबूत रखता है। ये सभी फायदे तो सेंधा नमक देता है, लेकिन दोस्तों सेंधा नमक में आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी महत्वपूर्ण मिनरल्स है। क्योंकि आयोडीन T3 और T4 नामक अत्यंत महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोनों का निर्माण करता है और थायराइड हार्मोन शरीर में ऊर्जा के उत्पादन की दर और शरीर के वजन को नियंत्रित करते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन भ्रूण के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से कई बार प्रेगनेंसी के दौरान गर्भपात हो जाता है और मृत शिशु का जन्म भी हो सकता है। आयोडीन की कमी की वजह से होने वाला शिशु मंदबुद्धि भी पैदा हो सकता है। और दोस्तों खून में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है और आयोडीन की कमी से याददाश्त कमजोर होना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम का मंद पड़ना, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है, उसको भी आयोडीन कंट्रोल करता है। अब जो महिला या पुरुष हर रोज अपने भोजन में पालक, चुकंदर, ब्रोकली, चीज, शतावरी या आलू या बहुत सारी दालें हैं जिनमें आयोडीन पाया जाता है, अगर वो या सी फूड समुद्री भोजन जैसे फिश, लेकिन मैं आपको मांसाहारी भोजन के लिए नहीं कहूँगा, तो अगर ये दालें वगैरह हम हर रोज अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करते तो हमें आयोडीन की कमी हो जाती है और उस कमी को सफ़ेद नमक पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों सफ़ेद नमक जो 100% सोडियम क्लोराइड है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर आपको सफ़ेद नमक यूज़ करना है तो मार्केट में दो तरह के सफ़ेद नमक आते हैं, एक सामान्य सफ़ेद नमक जो 100% सोडियम क्लोराइड है और दूसरा लो सोडियम और हाई आयोडीन वाला सफ़ेद नमक भी मार्केट में मिलता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा 30 ppm तक होती है और सामान्य नमक में जो आयोडीन की मात्रा है, आयोडीन कंटेंट है, वो लगभग 15 ppm ही होता है, 15 ppm। वो नमक हमें कई तरह की बीमारियां दे सकता है क्योंकि वो 100% सोडियम है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और लकवा, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड जैसी समस्याएं वो नमक दे सकता है। इसीलिए अपने भोजन में या तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें या अगर सफ़ेद नमक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लो सोडियम और हाई आयोडीन वाला मतलब 30 ppm आयोडीन वाला नमक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग गरीब लोग हैं और वो हर रोज़ सब्जियां, दालें वगैरह नहीं खा सकते, या जो लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर ही जिंदा हैं जैसे चावल या रोटी पे जिंदा हैं, तो वो लोग सफ़ेद नमक का, लो सोडियम सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने भोजन में नमक को बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दिन आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नमक का इस्तेमाल अपने भोजन में पकाकर ही करें, कच्चा नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जैसा कि कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो सलाद पर या सब्जी
बन जाने के बाद जब उसमें कुछ उनको लगता है कि नमक कम है, वो कच्चा नमक ऊपर से डालकर उसमें मिक्स कर कर खा लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये आपको कई तरह की बीमारियां दे सकता है, जैसे हार्ट अटैक, बीपी या यूरिक एसिड और लकवा जैसी समस्याएं दे सकता है। इसलिए कच्चे नमक को कभी भी ना खाएं। इसको हमेशा खाने में या भोजन में पकाकर ही खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज नमक के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे। थैंक यू।